नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्यम प्रकाश। आज हमारे साथ हैं नवरूणा के पिताजी, जो लगभग 12 साल से सोए नहीं। आखिर किसने उड़ाई है इनकी नींद, चलिए जानते हैं। अतुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट शामिल कर दिया, क्या कहेंगे आप? सीबीआई तो क्लोजर रिपोर्ट शामिल तो पहले करना चाहिए था। ये तो समय लिया, बहुत समय लिया, बहुत खेल खिलाड़ी किया, खेल दिखाया। और सीबीआई तो पहला ही एक साल में ही काम कर दिया था मेरा। और उसके बाद ये जो 7 साल 6 साल का खेल खेला, इसमें मैं परेशान हूँ। क्योंकि एक साल में जो काम करके गए थे हम लोग का ऑफिसर, सब कुछ बोल के गए हैं और सब कुछ हम लोग नहीं पूछा, उसमें सारी बात जानते हैं। मैं सब कुछ बोला हुआ ये। उसके बाद जो गवर्नमेंट जो सरकार जो चेंज हुआ, चेंज होने के बाद से केस ऐसा दबा है कि ये लोग भी इसमें फंस गया। जो बीच में दिल्ली से कुछ ऑफिसर लोग आए, आने के बाद हम लोग को कुछ तंग भी किए, जो सारा चीज़ हम नहीं बोल सकते। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, वो लोग भी चले गए। 3 साल ऐसे ही बर्बाद हो गया। 15, 16, 17 में सीबीआई ऑफिस को पत्र लिख करके थक गया। 4 डायरेक्टर चेंज हो गए, 4 जेडी चेंज हो गए, 5 एसपी चेंज हो गए, 4-5 आईओ चेंज हो गए। लेकिन जहाँ पर है हम 8 साल पहले थे, आज भी हो गए। और अभी जो क्लोजर रिपोर्ट लगाया है, वो तो क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, वो तो झूठ का पुलिंदा है। वो तो एक झूठ का पुलिंदा है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमको भी उसमें लपेटा झूठ बोलने की। और ये जो केस जो बंद हुआ, उसके बाद जो लोग दिल्ली वाले सब चले गए, लेकिन दिल्ली वाले एक जो आदमी आए थे, वो जो ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था, वो 2018 को वो ब्रेक थ्रू किए और सीबीआई 7 आदमी को पकड़ा। और इसका पहले 3 आदमी को पुलिस 1 महीना के बाद पकड़ा था, 10 आदमी। लेकिन अभी जो सीबीआई का आईओ बने हैं, वो मेरे पहले आईओ आरती पांडे के साथ आते थे और सारा काम उन्हीं का किया हुआ है। सारा काम पांडे सर हमको कहते थे कि अजय सर ऐसा काम किए हैं कि आप देखिएगा वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। उसका साजा उसको मिलेगा ही, ये हमारा पूरा दृढ़ विश्वास। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों पहले ऊपर वाला नहीं कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। उसको साजा तो होके एक दिन भोगना ही पड़ेगा। सब बाल बच्चा का आदमी है और इस तरह का एक बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना काम करते। हम पहले पुलिस के पास की गुप्तेश्वर पांडे के पास भी गया है, हम जांच एजेंसी के पास इसीलिए गया है कि हमारा बच्ची को लोग निकाल दे। पहले हम हाथ जोड़ करके गुप्तेश्वर पांडे के बोले बच्ची को निकाल दीजिए। हम साधारण परिवार का आदमी है, बाहर घर से बाहर नहीं निकालता, इसीलिए हम आपका हाथ जोड़ कर बोलते हैं कि बच्ची को निकाल दीजिए। हम किसी के जानकारी नहीं मिलेगा जो हम केस विड्रॉ कर लेंगे। और केस भी हम नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट में केस हमारा द्वारा संभव ही नहीं था। जो किया है ऊपर वाला किया, आज भी जो कर रहा है ऊपर वाला ही कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे के पास भी हम गया है बच्ची को निकालने के लिए। थानेदार के हम बार बार हाथ जोड़ करके बोले जितेंद्र जी ये बच्ची के खाली आप निकालने का, कि सिस्टम में यही है हम लोग का समझ में, हम तो नहीं निकाल सकते हैं ना। सीबीआई को भी हम हाथ जोड़ करके बोले कि आप किसी तरह इसको मीमांसा करके निकाल दीजिए। आज जो इसको बच्ची को लेकर वो भी परेशानी में है और जांच एजेंसी तो आपने भी बहुत परेशानी में है कि वो काम करके भी सामने नहीं ला पाए। इसका पाप उसको भोगना ही। बहुत कुछ रिपोर्ट जमा है सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से सीबीआई पिटीशन दिया है, उसका एवज में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देते हैं हमारा वकील के पास हम बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जितना लिफाफा जमा किया है, ये 2 साल के बाद 2 साल में जब काम नहीं किया तो हम लोग 15 पिटीशन लगाए थे। उसमें ऑर्डर आया था दीपक मिश्रा और स्वीकृति सिंह। तो दीपक मिश्रा सीबीआई का वकील बीके दे, उनको नोटिस किए और बुलाया और 6-5 को डेट हम लोग 30 दिन को लगाए थे।
जब साथ एडजस्ट हो गया है, लेकिन सीबीआई अभी तक कुछ नहीं किया। और कंडेम लगाना नियम है, जो नियम के अनुसार किया, हम तो किसी पर कंडेम नहीं लगाया ना, ये कोर्ट का नियम है कंडेम लगाना, कंटेम्प्ट लगाना कोर्ट का नियम है। तो हम लोग जब उसका कंटेम्प्ट हम लोग लगाया, तब सुप्रीम कोर्ट पीके दे को बुला करके पूछा कि आप लोग कितना दिन में ये काम करेंगे, तो पीके ने 6 महीना बोला कि हम लोग 31/10/16 तक काम कर रहे हैं। तब पिटीशन, तब ऑर्डर आता है दीपक मिश्रा से कीर्ति सिंह का कि एक लिफाफा हमें जमा किया गया है पीके दे के द्वारा, और 5 को डेट हम लोग 30 को लगाए थे, जब साथ एडजस्ट हो गया है, लेकिन सीबीआई अभी तक कुछ नहीं किया। और कंडेम लगाना नियम है, जो नियम के अनुसार किया, हम तो किसी पर कंडेम नहीं लगाया ना, ये कोर्ट का नियम है कंडेम लगाना, कंटेम्प्ट लगाना कोर्ट का नियम है। तो हम लोग जब उसका कंटेम्प्ट हम लोग लगाया, तब सुप्रीम कोर्ट पीके दे को बुला करके पूछा कि आप लोग कितना दिन में ये काम करेंगे, तो पीके ने 6 महीना बोला कि हम लोग 31/10/16 तक काम कर रहे हैं। तब पिटीशन, तब ऑर्डर आता है दीपक मिश्रा से कीर्ति सिंह का कि एक लिफाफा हमें जमा किया गया है पीके दे के द्वारा, और उन्होंने बोला है कि 31/10/16 तक का हम लोग काम कर देंगे, इसीलिए इसको आप कुछ बोलने का नहीं है। The contempt petition disposed of in the terms of signed order. The terms of signed order में signed order 31/10 तक निकाला, तो ये contempt petition हट गया, लेकिन तो भी सीबीआई नहीं निकाला। फिर मार्च तक टाइम लिया, ये मार्च, उसके बाद तो अगिनती मैंने 11 बार टाइम लिया, 6 महीना 6 महीना 3 महीना 6 महीना 3 महीना यही टाइम लिया, लेते चला गया। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट आज ऑर्डर दे रही है, लेकिन ऊपर एक ब्रैकेट में एक ऑर्डर का चीज दे रही है। ऑर्डर में देखिएगा आप लोग, अराइजिंग आउट द इम्प्यून्ड फाइनल जजमेंट, अराइजिंग आउट द इम्प्यून्ड फाइनल जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 6/5/16 इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये दे रही है कि ये अराइज किया है, ये टाइम लेना और मिसलिनियस में लगाना। जो ऑर्डर दिए थे दीपक मिश्रा और कीर्ति सिंह कि जिसको कंडेम पिटीशन को डिस्पोज किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ द साइन ऑर्डर, अगर आप 31/10 तक नहीं कीजिएगा तो आपको कंडेम होगा, इसी के लिए ये केस। और हमारे साथ माता जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सुनिए ना, हम इतना बोल सकते हैं कि हमारे समाज सिस्टम इतना खराब हो गया जी, हम सीबीआई के ऊपर हमारा भी दुख लगता है। इतना अच्छा ऑफिसर हमारा बच्ची के काम में आके सब अपना पद छोड़ के अपना कैडर में चल गया है। हमारा भी दुख लगता है कि समाज व्यवस्था आज कहाँ से कहाँ गिर रहा है। ये ध्यान देने का बहुत जरूरी है। आज यदि सिस्टम ही खराब हो जाए तो आदमी किसके पास जाए। ये थे हमारे साथ नवरूणा के माता पिता, जो कह रहे हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, फल ऊपर वाला देंगे। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, मैं सत्यम प्रकाश। इसको मैं दोष नहीं देता, नहीं बोले एक के आदमी के लिए पूरा केस दबा। माफिया नेक्सस जब सीबीआई देती है, अब तुम क्यों दिए भाई पिटीशन? तुम नहीं देते, पिटीशन। कुछ नाम बताएंगे? हाँ, नाम इसमें है। नाम क्या है कि हम आपको खोल करके बोलना चाहते हैं कि इसमें अपने में ये लोग का झगड़ा है। गुप्तेश्वर पांडे से अरविंद पांडे का पटता नहीं है, फिर गुप्तेश्वर पांडे से अभयानंद को पटता नहीं है। इन लोग अपने में झगड़ करके हमारा बच्ची को फंसा है। ये अपने में झगड़ करके जो हम बड़ा है तो हम तुम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा है तो हम बड़ा, इसी में मेरा बच्ची फंसती गई और आज सीबीआई उस केस को क्लोज कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए, सुप्रीम कोर्ट दिया है 27/10/20 को ऑर्डर, जो कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन। 27/10 का ऑर्डर है, 27/10/20 वी कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन विद इन 2 months फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम टुडे, इंक्लूडिंग चार्जशीट फाइल इन द कंसर्न कोर्ट, इंक्लूडिंग चार्जशीट फाइल इन द कंसर्न कोर्ट। बट कंसर्न कोर्ट में जब सीबीआई आती ही नहीं है, सीबीआई बराबर आपको कहती थी पहले वाली टीम कि हम लोग कंसर्न कोर्ट में देंगे ही नहीं कुछ, लोकल कोर्ट में यहाँ पर हम लोग देंगे ही नहीं, नहीं कि यहाँ से लीक आउट होता है, हम जो भी देंगे हम सुप्रीम कोर्ट चलते हैं।
तो फिर कंसल्ट कोर्ट में एकाएक आकर के ये क्लोजर रिपोर्ट लगाने का मतलब क्या होता है? हमको तो समझ से पड़े, हम तो सब कुछ आपको बोलेंगे। अतुल जी, हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ। उस रात को जो हुआ था मुजफ्फरपुर का शहर का हर मीडिया से लेकर के हर बच्चा बच्चा जानता है। अगर सीबीआई आपको कहेगी कि ये आप एविडेंस दीजिए, तो आप एविडेंस देख सकते हैं कि आप तो सीबीआई नहीं है, या आप तो एनआईए नहीं है, या आप तो कोई जासूस एजेंसी नहीं है। वो लोग बोलेगा ही ना, जब भाई ये आदमी है। जिस दिन ये 7 आदमी को पकड़ा था सीबीआई, कोर्ट में क्या बोल रहा था सब कोई जानता है। 7 आदमी का रिमांड में फिर लेके जा रहा था, ला रहा था, जा रहा था, ला रहा था, 4 बार रिमांड में लिया। जब चौथा बार लाने के लिए आया, तो उनका वकील बोल रहा था कि इन लोग से पूछिए सर, हमारा तो प्लान को इन लोग रिमांड में लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, और एक बार अगर ले जाना है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, ले जाए, लेकिन इन सीबीआई से एक बार पूछा जाए सर, जो गुप्तेश्वर पांडे को कब लाना। इस पूरे मामले में बिहार सरकार इसीलिए वो केस को क्लोजर रिपोर्ट लगाया है। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन यही है कि जब सीबीआई अपना पिटीशन 14/9/18 को लगाती है कि वी आर ऑल सेट फॉर द नार्को ब्रेन मैपिंग टेस्ट ऑफ मिस्टर जितेंद्र प्रसाद, डी एसएचओ ऑफ मुजफ्फरपुर नगर थाना, टू एक्सप्लोर द ब्यूरोक्रेटिक माफिया नेक्सस, ये लगाती है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे देती है इसको केस को 14/9/18 को लगाने के बाद वो दीपक मिश्रा का कोर्ट में दे सकते थे, कि ऑटोमेटिकली 8 या 10 दिन में डेट आ जाता था। लेकिन इन लोग क्या किया कि ये इस केस को डेट दे दिया 2 नवंबर, रंजन गोगोई का कोर्ट में चला। रंजन गोगोई 2 नवंबर का डेट 10 नवंबर को आया, और 2 नवंबर को आया, 2 नवंबर को वो ऑर्डर दिए कि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ सीबीआई, जबकि एक बार दीपक मिश्रा का भी लास्ट अपॉर्चुनिटी हो चुका था। तो इसमें रंजन गोगोई का 2/5 का डेट जब खत्म हो गया, 6 महीना 2/5/19 को, तब सीबीआई फिर 10/5/19 को मेरा डेट आया। तब वही खानविलकर साहब भी थे, और खानविलकर साहब बोले कि ये लोग कहा कि ये कुछ अथॉरिटी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रही। तो बोला कि कौन अथॉरिटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? तो ऑर्डर मेरा ही दिया हुआ है 17 में, मैं फिर से लिख देता हूँ। और उस दिन 3 आदमी का नार्को और ब्रेन मैपिंग के लिए ऑर्डर दिया है, उसका नाम नहीं खुलासा किया। और जितेंद्र प्रसाद का जो नार्को और ब्रेन मैपिंग हुआ है, उसने खुलासा किया है, जितेंद्र प्रसाद हैज सेड that he is not directly involved in Navruna's kidnapping and murder case, but he has got some knowledge about the malpractices done by his senior officers in Navruna's case. जब इतना सब कुछ सामने चला आया है, तो बंद करने का काहे न बता रहे हैं? हम तो यही पूछना चाहते हैं। सीबीआई को सबूत नहीं मिला। हाँ, उसने 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। हाँ, इस पर क्या कहें? सबूत तो सीबीआई का इतना आया है। राजीव रंजन बोले थे हम लोग को, हम लोग नहीं पूछा था, राजीव रंजन और हार्दिक पांडे हमको बोले थे कि आपका घर का जो टावर है वो आईना की तरह काम किया। आपका उस दिन रात को खिड़की के बाहर 3 आदमी था, आपका बरामदा में 3 आदमी था, और आफ्टर 69 डेज जो हड्डी प्लांटिंग किया है, उस दिन भी 3 आदमी से था, जिसमें से एक आदमी अभी भी अक्सर आपका गलती से जाता है। ये तो हमको राजीव रंजन बोले थे, और पहले पांडे जी भी बहुत बात बोले थे। हम तो अभी खोलने से आपको कोई हर्जा नहीं है, हम खोल सकते हैं हर चीज़, मेरी कोई जान की कोई परवाह नहीं है। आप क्या नीतीश कुमार बोलते हैं कि ये अंत भला तो सब भला, मेरा तो अंत खराब कर दिया आपने। अतुल जी, पहले बिहार पुलिस, फिर सीआईडी, अब सीबीआई अपने हाथ खड़े कर लिए। हाँ। आपको क्या लगता है कहीं लेपापोती तो नहीं की जा रही? देखिए सर, एक बात हम बोले, पहले बिहार पुलिस, उसके बाद सीआईडी, और एक नाम तो आप छोड़ दिया, क्राइम ब्रांच। ये क्राइम ब्रांच भी आया था मेरे पास। ये 3 अथॉरिटी हाथ खड़ा कर दिया, कुछ नहीं मिला। ये तो आपका गुप्तेश्वर पांडे तो बहुत कुछ
जानते थे, बहुत कुछ किए थे। हमको सीबीआई बोला है कि जो पुलिस 1 घंटा में कर सकती थी वो क्यों नहीं किया। और सीआईडी का जब जांच, हड्डी जब गिरा उसके बाद सीआईडी का जांच दे दिया गया। सीआईडी का तो अरविंद पांडे तो अगल बगल से, अभी भी आपको फोटो दिखा सकते हैं, अगल बगल से ब्लड सैंपल ले रहे थे नाला से, जबकि हमारा 20 मीटर दूर नाला में हड्डी गिरा था, वहाँ का नहीं ले रहे थे, अगल बगल में। तो हम इसको चीज़ को पूछा राजीव रंजन, हम लोग ले मैंने, हम राजीव रंजन सीबीआई का एसपी से पूछा ये क्यों कर रहा है, देखिए फोटो है। तो बोला कि देखिए ओनर किलिंग में फंसाने के लिए इस तरह किया। हम लोग को क्या मालूम, देखिएगा हमारे पास फोटो है। हमारे बेटी का अपहरण के 45 दिन के बाद फॉरेंसिक की टीम आती है। हमारे बेटी का अपहरण के 33 दिन के बाद एसपी स्पॉट पर आते हैं और 40 दिन के बाद मुक्तेश्वर पांडे आईजी आते हैं हमारे पास। ये सब पहले से प्लान्टेड और सब प्लान था। और आकर के वो लोग तो सब कुछ बोले, सब कुछ ही हो गया। उस दिन हमको मुक्तेश्वर पांडे बोले कि कौन कहता है प्रेम प्रसंग है, पहले प्रेम प्रसंग के इसमें लिख रहा था पेपर लोग, तो कहता है कि कौन कहता है प्रेम प्रसंग है। हम कहते हैं 100% अपहरण। हमको बुलाए भी थी वो अपना घर में बुला करके फ़ोन नंबर दिए थे हमको, जिनको फ़ोन कीजिएगा बहुत अच्छा आदमी है। वो था, नाम था AK उपाध्याय, ADG-CID, लेकिन वो फ़ोन नंबर था दूसरे आदमी का जो अभी उड़ीसा में DGP है, अवैध है। अतुल जी, कुछ नाम हमें बताएंगे जिसको सरकार छुपा रही है, जिनका साक्ष्य जुटाने में नाकामयाब साबित हो रही है? सबको बचा रही है, IPS को बचा रहा है। और कुछ नहीं, हर IPS तो खराब नहीं होता है ना। हर IPS को मैं दोष नहीं देता, पूछना चाहते, मैं उनको गलती दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि वो बहुत भद्र आदमी है। नीतीश कुमार कभी भी खराब नहीं हो सकता, नीतीश कुमार कभी भी खराब नहीं हो सकता, हमको जितना अपना अनुभव है। और वो चाहते भी हैं, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। यही बात है। हमारे साथ नवरुणा की माता जी भी हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गया, क्या कहें? हम तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गया, देखे तब ताज्जुब हो गया ये इतना बड़ा जांच एजेंसी इस तरह के मैंने फ्रॉड काम कर सकते, ये हमारा समझ के बाहर है। हम इतना ही बोलेंगे, सब बाल बच्चादार आदमी हमारा जांच में, एक बच्चे के साथ जो गलत काम किया उसका सजा ऊपर वाला ही देगा। इतना ही हम लड़ना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं जो कोर्ट हमको किसी तरह इस केस से मुक्ति दिलाता है कि एक आदमी के लिए इतना बड़ा घिनौना काम, इतना बड़ा जांच एजेंसी कर सकते हैं, ये हमारा समाज के बाहर क्या नहीं। हमारा साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए हमको प्रोटेस्ट करना हमारा बहुत हक है। बच्ची के साथ, हमारा बच्ची की, समाज में कोई बच्चे के साथ होगा तो इस तरह का प्रोटेस्ट हर आदमी करेगा। किंतु अभी हमारा साथ जो हर जांच एजेंसी जिस तरह से खिलवाड़ किया है, अभी तो देखिए समाज में क्राइम बढ़ाने के मूल कारण है सब जांच एजेंसी। और हम लोग का कोई आशा नहीं है, निराशा ही हम लोग। किंतु हमारा एक ही प्रश्न है, जब इतना सुंदर जमा करेगा वो पेपर नीचे का कोर्ट में, तो पहले क्यों नहीं दबाव में, जब दबाव आज से नहीं है सीबीआई के हर आदमी अच्छा है, हर आदमी फील्ड में जो काम किया है अच्छा तरीका से काम किया है। हमको बहुत सब फाइल, हम जब पुलिस के जांच था तब पुलिस के पास हम दौड़े, हर दिन 11 बजे से एकदम हम डेली थाना में जाते थे, काहे कि CID के ऑफिस नहीं थे, इसीलिए उसके पास नहीं जाते थे। सीबीआई जब लिए है, हम पटना में बहुत बार किए, हर ऑफिसर से हमको अच्छा लगा। पहले वाला टीम तो बहुत अच्छा था, हम इतना दुखित था, तब भी हम हर ऑफिसर जब भी आते थे उस लोग का हम कुछ ना कुछ खाना खिलाते थे। हमारा साथ जब इतना बड़ा धोखाधड़ी आज सीबीआई किया, ये ऊपर वाला ही साजा देने वाला है, क्योंकि कर्म करना हमारा काम है। हम बहुत धर्मपरायण है, हम एक ही बात जानते हैं, कर्म करना हमारा काम है। हम कर्म किया है, फल देना ऊपर वाला कहा है।
और जो जो सीबीआई से, पुलिस से, जो जो एक बच्ची के साथ इस तरह का, एक फैमिली के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया है, उसका साजा उसको मिलेगा ही, ये हमारा पूरा दृढ़ विश्वास। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों पहले ऊपर वाला नहीं कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, उसको साजा तो होके एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। सब बाल बच्चा का आदमी है, और इस तरह का एक बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना काम करता। हम पहले पुलिस के पास की गुप्तेश्वर पांडे के पास भी गया है, हम जांच एजेंसी के पास इसीलिए गया है कि हमारा बच्ची को लोग निकाल दे। पहले हम हाथ जोड़ करके गुप्तेश्वर पांडे के बोले बच्ची को निकाल दीजिए, हम साधारण परिवार का आदमी है, बाहर घर से बाहर नहीं निकालता, इसीलिए हम आपका हाथ जोड़ कर बोलते हैं कि बच्ची को निकाल दीजिए, हम किसी के जानकारी नहीं मिलेगा जो हम केस विड्रॉ कर लेंगे। और केस भी हम नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट में केस हमारा द्वारा संभव ही नहीं था। जो किया है ऊपर वाला किया, आज भी जो कर रहा है ऊपर वाला ही कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे के पास भी हम गया है बच्ची के निकालने के लिए, थानेदार के हम बार बार हाथ जोड़ करके बोले जितेंद्र जी के ये बच्ची के खाली आप निकालने का, कि सिस्टम में यही है हम लोग का समझ में, हम तो नहीं निकाल सकते हैं। सीबीआई को भी हम हाथ जोड़ करके बोले कि आप किसी तरह इसको मीमांसा करके निकाल दीजिए। आज जो इसको बच्ची को लेकर वो भी परेशानी में है, और जांच एजेंसी तो आपने भी बहुत परेशानी में है कि वो काम करके भी सामने नहीं ला पाए, इसका पाप उसको भोगना ही। बहुत कुछ रिपोर्ट जमा है सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से सीबीआई पिटीशन दिया है, उसका एवेज में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देते हैं हमारा वकील के पास से, हम यही सुनना चाहते हैं। हम बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जितना लिफाफा जमा किया है सिस्टम, ये 2 साल के बाद 2 साल में जब काम नहीं किया तो हम लोग कंडेम पिटीशन लगाए थे। उसमें ऑर्डर आया था दीपक मिश्रा और शिवकीर्ति सिंह, तो दीपक मिश्रा सीबीआई का वकील पीके दे उनको नोटिस किए और बुलाया, और 6-5 को डेट हम लोग 30 दिन को लगाए थे। जब 2 साल सब जस्ट हो गया है, लेकिन सीबीआई अभी तक कुछ नहीं किया। और कंडेम लगाना नियम है, जो नियम के अनुसार किया, हम तो किसी पर कंडेम नहीं लगाया ना, ये कोर्ट का नियम है कंडेम लगाना, कंटेम्प्ट लगाना कोर्ट का नियम है। तो हम लोग जब उसका कंटेम्प्ट हम लोग लगाया, तब सुप्रीम कोर्ट पीके दे को बुला करके पूछा कि आप लोग कितना दिन में ये काम कर दीजिएगा, तो पीके ने 6 महीना बोला कि हम लोग 31/10/16 तक काम कर देंगे। तब ऑर्डर आता है दीपक मिश्रा शिवकीर्ति सिंह का कि एक लिफाफा हमें जमा किया गया है पीके दे के द्वारा, और उन्होंने बोला है कि 31/10/16 तक का हम लोग काम कर देंगे, इसीलिए इसको आप कुछ बोलने का नहीं है। The contempt petition disposed of in the terms of signed order. The terms of signed order में signed order 31/10 तक निकाला, तो ये contempt petition हट गया, लेकिन तो भी सीबीआई नहीं निकाला। फिर मार्च तक टाइम लिया, ये मार्च उसके बाद तो अगिनती मैंने 11 बार टाइम लिया, 6 महीना 3 महीना 6 महीना 3 महीना यही टाइम लिया, लेते चला गया। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट आज ऑर्डर दे रही है, लेकिन ऊपर एक ब्रैकेट में एक ऑर्डर का चीज़ दे रही है। ऑर्डर में देखिएगा आप लोग, अराइजिंग आउट द इम्प्यून्ड फाइनल जजमेंट, अराइजिंग आउट द इम्प्यून्ड फाइनल जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 6/5/16 इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये दे रही है कि ये अराइज किया है, ये टाइम लेना और मिसलिनियस में लगाना। जो ऑर्डर दिए थे दीपक मिश्रा और शिवकीर्ति सिंह कि जिसको कंडेम पिटीशन को डिस्पोज किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ द साइंड ऑर्डर, अगर आप 31/10 तक नहीं कीजिएगा तो आपको कंडेम लगेगा, इसी के लिए ये केस और हमारे साथ माता जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सुनिए ना, हम इतना बोल सकते हैं कि हमारे समाज सिस्टम इतना खराब हो गया है जी, हम सीबीआई के ऊपर हमारा भी दुख लगता है। इतना अच्छा ऑफिसर हमारा बच्ची के काम में आके सब अपना पद छोड़ के अपना कैडर में चल गया है। हमारा भी दुख लगता है कि समाज व्यवस्था आज कहाँ से कहाँ गिर रहा है, ये ध्यान देने का बहुत जरूरी है। आज यदि सिस्टम ही खराब हो जाए तो आदमी किसके पास जाए। ये थे हमारे साथ नवरूणा के माता पिता, जो कह रहे हैं कि हम
कर्म कर रहे हैं, फल ऊपर वाला देंगे। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, मैं सत्यम प्रकाश।